क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है एक वर्ग में रिक्त स्थान है, सममिति की रेखाएं होती हैं। तो देखिए वर्ग में कितनी सममिति की रेखाएं होती है? 4। देखिए यहां पे दिया हुआ है वर्ग और इसके सामने सममिति अक्ष दिया हुआ, तो एक अक्ष ये हो गया, एक अक्ष देखिए ये 2 अक्ष हुआ, फिर एक इधर से देखिए और एक इधर से, यानी 4 अक्ष 4 सममिति की रेखाएं वर्ग में होती है। तो पहला में हम कितना भरेंगे? 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला लिखेंगे 4, इसका आंसर होगा। अब दूसरा, एक समबाहु त्रिभुज में रिक्त स्थान सममिति की रेखाएं होती हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम देखिए यहां पे दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज में 3 सममिति अक्ष होता है, यानी 3 सममिति रेखाएं होती हैं। देखिए ये तीनों यहां पे इस तरह से हम सममिति अक्ष बना सकते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज में 3 लिखेंगे। तो हम दूसरा का आंसर देंगे 3। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा में है एक समचतुर्भुज में रिक्त स्थान सममिति की रेखाएं होती हैं। तो एक समचतुर्भुज में देखिए कितना होता है? तो देखिए यहां पे दिया हुआ है एक समचतुर्भुज के 2 सममिति की रेखाएं होती है। समचतुर्भुज ABCD में AC और BD दोनों विकर्ण सममिति की रेखाएं हैं। यहां पे देखिए AB और CD, ABCD क्या है? समचतुर्भुज है जिसमें दोनों विकर्ण इसका सममिति अक्ष है, यानी सममिति की रेखाएं हैं। तो इसमें हम 2 भरेंगे, तो तीसरा में क्या हो जाएगा? 2। 4 में देखिए एक वृत्त में रिक्त स्थान सममिति की रेखाएं होती हैं। तो वृत्त में देखिए, वृत्त में अनंत सममिति की रेखाएं होती हैं। देखिए यहां पे अनंत हम सममिति अक्ष बना सकते हैं एक वृत्त में, ठीक है। किधर से भी हम बनाएंगे तो वो बस जो अक्ष होना चाहिए वो वृत्त के केंद्र से गुजरना चाहिए, ठीक है। इन्हें कि कहीं भी बना दी, जो अक्ष होना चाहिए वो केंद्र से गुजरना चाहिए। तो अनंत सममिति अक्ष वहां से हम केंद्र से गुजार सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका सममिति की रेखाएं कितना होगी? अनंत या असंख्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4 में हम भर देंगे असंख्य। अनंत या असंख्य कुछ भी भर देंगे। तो 4 का आंसर हो जाएगा असंख्य। 5 में देखिए एक अर्धवृत्त में रिक्त स्थान है, सममिति की फिर रिक्त स्थान होती है। तो देखिए यहां पे हम भरेंगे एक अर्धवृत्त में एक सममिति की रेखा होती है। देखिए अर्धवृत्त में एक कैसे होता है तो उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किताब में ही, एक अर्धवृत्त ACB में देखिए यहाँ पे एक अर्धवृत्त है, वृत्त का आधा, सिर्फ एक सममिति की रेखा होती है जो कि व्यास AB का लंब समद्विबाहु खंडक है। देखिए व्यास जो है AB उसका क्या है? AB को बराबर भाग में बांट भी रहा है और लंब भी है, तो इसी को समद्विबाहु खंडक कहेंगे, ठीक है। तो एक ही यहाँ पे सममिति अक्ष है, ठीक है, अर्धवृत्त में, जो कि दोनों तरफ का हिस्सा देखिए बायां दायां तरफ का हिस्सा यहाँ पे बराबर यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? 1, यानी एक रेखा इसमें सममिति की रेखा होती है। तो 5 में हम भरेंगे, देखिए जो पहला रिक्त स्थान है वहां पे 1 भरेंगे, फिर दूसरा रिक्त स्थान में रेखा भरेंगे, यानी एक अर्धवृत्त में यहाँ पे 1 भरेंगे। 1 देखिए यहाँ पे 1 भरेंगे, सममिति की रेखा होती है, यहाँ पे रेखा भरेंगे। अब देखिए 6 में एक आयत में सममिति की रेखाएं होती हैं। तो आयत में देखते हैं कितना होता है सममिति की रेखाएं। तो देखिए एक आयत में सममिति की रेखाएं 2 होती हैं। यहाँ पे देखिए आयत दिया हुआ है, ठीक है। आयत मतलब जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो माना कि ABCD एक आयत है, EFGH क्रमशः भुजाएं, EFGH क्या है? भुजाएं हैं। भुजाएं
क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। देखिए यहाँ पे भुजा कौन कौन है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो इसका मध्य बिंदु कौन है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, बी सी का मध्य बिंदु एफ है और सी डी का मध्य बिंदु जी है, डी ए का मध्य बिंदु एच है। ठीक है। स्पष्ट जी और एच एफ आयत ए बी सी डी के सममिति की रेखाएं हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जी, देखिए ये वाला रेखा और ये रेखा क्या है, सममिति की रेखाएं हैं। तो तरह से हम इसको देखिए, अगर इसको हम सममिति अक्ष माने तो देखिए दोनों हिस्सा बराबर है दायां बायां तरफ। अगर इसको हम सममिति अक्ष लेंगे तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर दिख रहा है, यानी एक जैसा। तो इसमें 2 लिखेंगे हम। तो 6 का आंसर हम देंगे 2, यानी आयत में 2 सममिति की रेखाएं होती हैं। अब देखिए 7 में, 7 में है एक समषटभुज में रिक्त स्थान सममिति की रेखाएं होती हैं। तो 7 में क्या कह रहा है, एक समषटभुज में। अब देखिए समषटभुज मतलब, षटभुज मतलब होता है जिसका 6 भुजा हो। तो समषटभुज मतलब हुआ जिसका 6 भुजा बराबर हो। तो देखिए हम पहले किताब में ये नहीं दिया हुआ है तो हम बना लेते हैं समषटभुज। देखिए 6 भुजा बनाएंगे हम इसका बराबर बराबर। ठीक है, देखिए 3 हुआ, 4, 5, देखिए ये अष्टभुज बन रहा था गलती से। देखिए षटभुज किस तरह हम बनाएंगे। तो पहले 7 में देखिए एक रेखा लेंगे, देखिए इस तरह से, फिर बराबर रेखा लेंगे, सब इसमें बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम करेंगे, यहां भी इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 6 भुजा हो गया। देखिए इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। देखिए ये क्या है, समषटभुज है जिसका कि सब भुजा 6 भुजा क्या है बराबर है। देखिए 1 2 3 भुजा इधर, 3 भुजा नीचे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि सममिति की रेखाएं कितना होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समषटभुज में सममिति की रेखाएं कितना होगी, ये पूछ रहा है हमसे। देखिए फिर रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए हम सममिति की रेखाएं इसमें बनाते हैं। तो पहला देखिए एक बीच से एकदम पास करेगा सममिति अक्ष। ठीक है, एक हो गया। अब देखिए दूसरा, दूसरा यहां से इस तरह देखिए, दो हो गया। ठीक है, क्योंकि सब भुजा बराबर है। अब देखिए तीसरा, तो तीसरा यहां से तीन हो गया। अब देखिए चौथा जो सममिति अक्ष होगा इस तरह हम बना लेंगे, यहां से देखिए बीच से एकदम। कितना हो गया, 4। अब देखिए पांचवा, पांचवा हम इसके बीच से लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों हिस्सा बराबर ही होगा। देखिए यहां से बीच से एकदम गुजरेगा, देखिए एकदम केंद्र से सब रेखा देखिए एक जगह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जितना रेखा है सममिति की सब यहाँ पे मिलेगा। देखिए तो कितना हुआ, यहाँ पे 5 हो गया है। देखिए 1 2 3 4 1 5। अब छठा देखिए हम इधर से बना देंगे, तो 6 इसमें होगा, यहां से देखिए इसके बीच से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसमें कितना सममिति की रेखाएं होंगी, 6। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, देखिए ये पहला ही है। देखिए यहां पे पहला, ये कौन है, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो देखिए इसमें सममिति अक्ष कितना हो गया, देखिए पहला, ये पूरा पहला है। दूसरा, देखिए दोनों तरफ हम दूसरा दूसरा लिखते हैं, यानी 6 होगा। तो हम 7 में कितना भरेंगे रिक्त स्थान में, 6।
इस तरह से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम 6 भर देंगे। एक समषटभुज में 6 सममिति की रेखाएं होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में सत्य कथन को स से और असत्य कथन को अ से दर्शाइए। तो पहला, एक वृत्त में सिर्फ एक सममिति की रेखा होती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सत्य कथन को स से और असत्य कथन को अ से दर्शाना है। तो एक वृत्त में सिर्फ एक सममिति की रेखा होती है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? असत्य है ये, क्योंकि एक वृत्त में अभी हम देखे थे, एक वृत्त में असंख्य सममिति की रेखा होती है, तो इसमें हम आ लिखेंगे, यानी असत्य। तो यहाँ पे इसके सामने हम आ लिख देते हैं। देखिए आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अब दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आर एक सममित आकृति है। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर आर। अब देखिए आर किसी भी तरह से सममित आकृति नहीं है। देखिए हम किसी भी तरह से इसमें अक्ष बनाएंगे तो नहीं होगा, दोनों हिस्सा बराबर। देखिए ऊपर अलग है, नीचे अलग है। फिर अगर हम दायां और बायां हिस्सा की बात करें तो उसमें भी अलग अलग है, तो इसलिए ये गलत है। यानी असत्य कह रहा है कि आर जो है एक सममित आकृति नहीं है, यानी असत्य बोल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आर एक सममित आकृति है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि देखिए देखने से ही पता लग रहा है कि इसका न ऊपर हिस्सा और नीचे हिस्सा एक जैसा है, न दायां हिस्सा और बायां हिस्सा एक जैसा है। तो इसमें भी असत्य लिखेंगे, अ लिखेंगे यहाँ पे इसके सामने। अब देखिए तीसरा, असमान विकर्ण वाले एक समांतर चतुर्भुज एक सममित आकृति है। तो तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, असमान विकर्ण वाले एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज हम बनाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर और बराबर होता है, और ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, बराबर और समांतर होता है। तो असमान विकर्ण वाले, तो इसमें देखिए, इसमें ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों अलग अलग, देखिए असमान है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये एक सममित आकृति है। तो ये देखिए इसका विकर्ण क्या है, असमान है। दोनों का लंबाई देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है विकर्ण, इसको विकर्ण कहते हैं, जो बीच से देखिए दोनों तरफ मिल रहा है, देखिए ये तो विकर्ण हुआ। तो इसमें क्या है, असमान विकर्ण है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज एक सममित आकृति है। तो ये गलत हो, ये देखिए सममित किसी भी अगर हम यहाँ पे अक्ष बनाएं तो देखिए ये हिस्सा अलग है। देखिए अगर ये अक्ष बनाएं यहाँ से, तो इधर वाला हिस्सा और बायां हिस्सा और दायां हिस्सा दोनों अलग अलग है। देखिए अगर हम एक दूसरे को ढकें तो अलग हो जाएगा। देखिए ये यहाँ आ जाएगा इसका कॉर्नर, ठीक है। तो दोनों हिस्सा बराबर एक जैसा नहीं है। यहाँ से भी देखिए अगर हम अक्ष बनाएं तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा देखिए एक जैसा नहीं है, क्योंकि इधर ये हिस्सा यहाँ पे आएगा और ये हिस्सा देखिए यहाँ पे आएगा, ये वाला हिस्सा। तो इसीलिए ये असत्य होगा, क्योंकि असमान विकर्ण वाले एक समांतर चतुर्भुज सममित आकृति नहीं है, तो असत्य होगा। हम इसमें अ लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अ, यानी असत्य। अब देखिए 4, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। तो देखिए एक समचतुर्भुज के दो सममिति रेखाएं होती हैं। तो देखिए दोनों रेखा क्या है, सममिति की रेखा है। इसमें कोई भी रेखा को ले लें तो सममिति की रेखा है, क्योंकि इसमें दोनों, यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज ABCD में AC और BD दोनों विकर्ण सममिति की रेखाएं यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए AC यानी ये वाला रेखा और BD क्या है, सममिति की रेखा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। तो ये तो सही होगा, क्योंकि उसमें दो सममिति की रेखा होता है। तो दोनों में से अगर कोई को भी ले लें तो सममिति प्रत्येक एक सममिति की रेखा होगा, यानी कोई भी सममिति की रेखा हो जाएगा। दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक क्या है, सममिति की रेखा, यानी दो समचतुर्भुज में दो सममिति की रेखा होती है, इसीलिए क्या होगा, ये सही होगा। तो यहाँ पे हम स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स, यानी स से सही। अब देखिए 5, आयत के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। आयत के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। तो देखिए आयत में हम चलते हैं,
तो आ गया देखिए आयत। तो आयत में, एक आयत में सममिति की रेखा दो होती है, ठीक है। तो माना कि यहाँ पे दिया हुआ ABCD एक आयत है, EFGH क्रमशः भुजाएं AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। देखिए AB भुजा का मध्य E है, BC भुजा F मध्य है, CD भुजा का मध्य G है और AD भुजा का मध्य H है। तो स्पष्ट GE और HF आयत ABCD के सममिति की रेखाएं। तो देखिए यहाँ पे EG और FH क्या है, सममिति की रेखाएं, दो होता है इसमें। तो पूछ रहा है हमसे क्या, आयत के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। तो देखिए आयत में दो सममिति की रेखाएं तो हैं, लेकिन दोनों का लंबाई अलग अलग है। देखिए एक सममिति की रेखा ये है जिसका कि लंबाई ज्यादा है, और एक सममिति की रेखा ये है जिसका कि लंबाई कम है। तो अगर इसमें यह सत्य कह रहा है, क्यों कह रहा है, देखिए कह रहा है आयत के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। तो यानी एक, अगर यानी दोनों सममिति की रेखा देखिए यहाँ पे बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ था एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। तो देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है, समचतुर्भुज का बराबर होता है, तो विकर्ण भी बराबर होगा। देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, तो विकर्ण भी बराबर ही होगा, इसीलिए ये सही होगा और ये गलत होगा। देखिए इसीलिए हम यहाँ पे लिखे थे एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा है। तो ये तो सही होगा क्योंकि दोनों सममिति की रेखा यहाँ पे बराबर है। लेकिन आयत में क्या है, दोनों सममिति की रेखा देखिए बराबर नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि दोनों विकर्ण में से प्रत्येक एक सममिति की रेखा नहीं है। तो यहाँ पे हम असत्य लिखेंगे, अ लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप लोग कॉपी पे इसको बना लीजिए। पहला में असत्य, दूसरा में असत्य, तीसरा में भी असत्य, चौथा में सत्य और पांचवा में असत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर